Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are doing good. Students, in this video lecture we are going to study the subject science for grade 6. For chapter number 2, the name of the chapter is senses and sense organs, and the topics are reacting to stimuli, the skin, the layers of the skin and the tongue. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इस चैप्टर का, हम सेंसिस को और सेंस ऑर्गन्स को क्यों स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग आप लोगों ने साथ साथ कर लेनी है, वीडियो लेक्चर समझने के साथ साथ, टॉपिक समझने के साथ साथ। मैं आप लोगों को टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम लोग सेंसिस को क्यों स्टडी करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस होती हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है और हमने उस चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है, वो सेंसिस के ज़रिए ही पहुंचती है। और ये वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बगैर एक एनिमल जो है वो ना तो अपनी फूड फाइंड कर सकता है, ना शेल्टर यानी रहने के लिए ना जगह फाइंड कर सकता है, ना एक अपनी फैमिली जो है वो बना सकता है, और ना ही अपने दुश्मनों से ख़ुद को बचा सकता है। ज़ाहिरी बात है वो अपने इन्वायरमेंट में किसी चेंज को जज करेगा, सेंस करेगा, देन उसे रिस्पॉन्ड करेगा, देन ही वो सर्वाइव करेगा। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। दी टॉपिक इज़ रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को हम कैसे रिएक्ट करते हैं और स्टिमुलाई होता क्या है। तो सिंगल वर्ड जो है, सिंगल टर्मिनोलॉजी जो है, एक्सटर्नल कोई भी चेंज, ऐसी कोई भी हैपनिंग जो होगी उसको हम स्टिमुलस कहेंगे, और बहुत सारे स्टिमुलस जब कंबाइन होंगे तो उनको हम स्टिमुलाई कहेंगे। और स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस वो चेंजिंग होती है जो कि आप किसी भी फैक्टर की वजह से आप फील करते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो रिलाई करते हैं जस्ट सेंस करने पे, लेकिन हम एनिमल्स की तरह सिर्फ सेंस करने पे रिलाई नहीं कर सकते। हम लोगों ने उस चेंज को जो भी हमारे इन्वायरमेंट में आया है, जिसको हम स्टिमुलस कह रहे हैं, उसको हमने रिस्पॉन्ड भी करना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि स्टिमुलस जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में हम फील कर सकते हैं। तो नीचे आप लोगों को कंटेंट में नज़र आ रहा होगा कि जब हम किसी रेड हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना हैंड जो है वो अवे मूव करवा लेते हैं। अब हमने जब टच किया है तो वो रेड हॉट ऑब्जेक्ट क्या था, हमारे लिए स्टिमुलस था, यानी वो कोई ऐसी हैपनिंग थी जिसने हमारी बॉडी के अंदर चेंज प्रोड्यूस किया। और हमने रिस्पॉन्ड कैसे किया, हमने अपने हैंड को अवे मूव कर लिया। नेक्स्ट, एक मूविंग बॉल जो है वो अपनी तरफ आता हुआ हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो उस बॉल को कैच कर लेंगे या उसके रास्ते में से हट जाएंगे ताकि वो बॉल जो है हमें हर्ट ना करे। तो वो जो बॉल थी वो हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस है। हमने उसको आते हुए देखा, हमने अपनी देखने की सेंस से उसे जज किया। तो हमने रिस्पॉन्ड कैसे किया, हमने उस बॉल को या तो कैच कर लेना है या उसके रास्ते में से हट जाना है ताकि वो हमें हर्ट ना करे। नेक्स्ट, अगर हम एक बिज़ी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कब सेफ़ टाइम है जब हम रोड को क्रॉस करें तो कोई गाड़ी जो है वो हमें हर्ट ना कर सके। उसके अलावा हम सुनेंगे यानी लिसन करेंगे, हमने अपनी सुनने की सेंस को यूज़ किया है। हम सुनेंगे कि हमारे आसपास किसी हॉर्न की आवाज़ तो नहीं आ रही, हमारे आसपास से कोई गाड़ी तो नहीं गुजर रही। देन हम उस रोड को क्रॉस करेंगे तो हमने अपनी 2 सेंसेस को यूज़ किया, एक तो देखने की और दूसरा सुनने की। देन एक फूड जो है जैसे ही हमारी स्टमक में एंट्री लेती है तो हमारा स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है ताकि उस फूड को ब्रेक कर सके और उस फूड को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प आउट कर सके। तो हमारे स्टमक के लिए फूड क्या था, वो एक स्टिमुलस था, और हमारे स्टमक ने रिस्पॉन्ड कैसे किया है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके। तो हम लोग जो हैं एनिमल्स की तरह सिर्फ सेंसेस पे रिलाई नहीं करते, हम लोग सेंस करने के बाद उस सेंस को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे स्टिमुलाई जो हैं वो होते क्या हैं। तो जो भी थिंग्स हमने अभी स्टडी की हैं पीछे एग्जांपल्स में, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉल, साइट, साउंड ऑफ ट्रैफिक एंड द फूड इन योर स्टमक, ये सब क्या होंगे, ये स्टिमुलाई होंगे। यानी ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी में
कोई ना कोई चेंज प्रोड्यूस किया है और जिनको हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिवली स्टिमुलाई। इनमें से अगर किसी एक चीज़ की बात करें, किसी एक इवेंट की बात करें, यानी कि फॉर एग्जांपल जस्ट हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। देन अब स्टिमुलस जो हैं, स्टिमुलाई जो हैं, वो उनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी कैसे सेंस करती है, उसके लिए हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं और उन्हीं स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी सेल्स, यानी कि सेंस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सेंसरी फॉर सेंस एंड सेल्स हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, सेंसरी सेल्स। और ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये स्पेशल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं और उन ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स कहेंगे। राइट साइड पे पिक्चर में आप लोगों को स्टिमुलाए यानी बहुत सारे स्टिमुलाए और ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है कि सिंगल को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। तो आप लोगों को डिफरेंट स्टिमुलाए जो हैं वो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि केमिकल्स इन एयर, कोल्ड, हीट, पेन, साउंड, ये सब क्या है, ये स्टिमुलस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्किन। स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, हमारे बॉडी को कवर कर रही होती है। और कितना एरिया कवर करती है बॉडी का, एक एवरेज मैन में ये 1.8 स्क्वायर मीटर्स जो है एरिया कवर करती है। उसके अलावा आउटर स्किन जो है वो डेड स्किन सेल से मिलकर बनी होती है, यानी जो ओल्ड सेल्स हैं वो एक डेड लेयर बना देते हैं स्किन सेल्स की। उसके अलावा ये जो लेयर है, आउटर लेयर डेड स्किन सेल्स की, ये हेयर्स, नेल्स और उसके अलावा आइज़ के ऊपर जो स्किन होती है वहाँ भी मौजूद होती है। और स्किन जो है वो बहुत मेजर रोल्स प्ले कर रही है हमारी बॉडी में। फंक्शंस देखें क्लास स्किन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रही है, मसल्स को, बोन्स को, लिगामेंट्स को और बाकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, यानी डैमेज से बचा रही है, क्योंकि कवरिंग प्रोवाइड कर रही है तो इस तरह से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा ये क्या करेगी, हमारी बॉडी से जर्म्स को बचा के रखेगी और उसके अलावा बॉडी को इंसुलेट करेगी, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर हो उसको अफेक्ट नहीं होने देगी, उसका अफेक्ट जो है वो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट पे नहीं होने देगी। स्किन इंसुलेशन का काम करेगी, बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेगी। उसके अलावा सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी की प्रेपरेशन में हेल्प आउट करेगी। विटामिन डी की प्रेपरेशन स्किन से ही स्टार्ट होती है, देन उसकी फाइनल फॉर्मेशन जो है वो लिवर में जाके कंप्लीट होती है। तो स्किन का इतना मेजर रोल होता है विटामिन डी की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, स्किन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये सेंसिटिव होती है टच से, प्रेशर से, पेन से, हीट से एंड कोल्ड से। तो इसका मतलब इन सारे जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम सेंसरी सेल्स कहते हैं वो भी स्किन में मौजूद होते हैं, इसीलिए स्किन को भी सेंस ऑर्गन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम स्किन के बारे में देखेंगे। नीचे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि स्किन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। इसकी थिकनेस की बात करें कि ये कितनी मोटी होती है, तो मोस्टली स्किन जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर थिक होती है और आईलिड जो है उसके ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, 0.5 मिलीमीटर होती है। जबकि अगर हम फीट्स के सोल्स की बात करें तो वहाँ पे ये 6 मिलीमीटर थिक होती है। उसके अलावा पाम्स जो हैं और सोल्स वहाँ पे रिजिड एरिया ये बनाती है, रिजिस महसूस होते हैं, यानी छोटे छोटे से उभार महसूस होते हैं आपको। वो क्यों होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को ग्रैस्प करना है तो आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी रहे। नेक्स्ट इज़ दी लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की जो लेयर्स हैं वो हमने यहाँ 2 लेयर स्टडी करनी है। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो डेड स्किन सेल्स और फ्लैटेंड सेल्स से मिलकर बनी होती है और टफ होती है और वाटरप्रूफ कवर बना रही होती है। उसके अलावा डेड स्किन सेल्स जो हैं वो रब ऑफ होते रहते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो उनकी जगह लेते रहते हैं, यानी ऊपर से डेड स्किन लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है और नीचे जो हेल्दी सेल्स की लेयर मौजूद है वो नए सेल्स को प्रोड्यूस करवा कर नए सेल्स की लेयर बना देती है। और एक एडल्ट पर्सन जो है एवरेज, उसमें पूरे लाइफ टाइम में वो 20 kg जो है वो डेड स्किन रिमूव करता है, शेड करता है। और डेड स्किन जो है वो ऐसे ही फिनिश होती है आपकी बॉडी से जैसे आप घर में डस्टिंग करके डस्ट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट लेयर हमने देखी क्लास एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर है डर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स यानी जो पसीना बनाते हैं और ऑयल ग्लैंड्स जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं यानी सीबम बनाते हैं। देन ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं इस लेयर में और
फैट्स भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं इस लेयर में। नर्व एंडिंग्स जो हैं वो सेंस करती हैं टच को, प्रेशर को, पेन को और टेम्परेचर को। अब ये इन सब चीज़ों को सेंस कर रही हैं, तो इसलिए इन नर्व एंडिंग्स को हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्यों कहेंगे? रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीव करना, क्योंकि ये स्टिमुलस को रिसीव कर रही हैं, तो इसलिए हम इन्हीं नर्व एंडिंग्स को रिसेप्टर्स कह रहे हैं। राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। पिक्चर में आपको सबसे ऊपर लाइट पिंक कलर में एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, उसके नीचे आपको डार्क पिंक कलर में डर्मिस दिखाई दे रही है, और उसके अंदर जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो कि लेबल की हुई हैं। उसके अलावा नर्व एंडिंग्स, टच के लिए, पेन के लिए, बहुत सारे प्रेशर सेंसरी सेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, टच के सेंसरी सेल्स और टेम्परेचर के सेंसरी सेल्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। उसके अलावा फैट की भी लेयर आपको दिखाई हुई है। तो ये हमने 2 लेयर्स की बात की है स्किन की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टच एंड प्रेशर। बारी बारी सेंसेस को हम देखेंगे। टच और प्रेशर के जो फील करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जो टच और प्रेशर को फील करते हैं, वो हमारी स्किन में और हमारी टंग में मौजूद होते हैं, स्पेशली फिंगर टिप्स में। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये फील करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका टच जो है वो रफ़ है, स्मूथ है, हार्ड है या सॉफ्ट है। टच रिसेप्टर्स जो हैं वो हेयर्स के साथ भी अटैच होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पे जो हेयर्स मौजूद होते हैं, जब उन हेयर्स के साथ भी कोई चीज़ टच करेगी तो हम वो टच जो है वो फील कर सकते हैं। नीचे आपको डायग्राम में डिफरेंट टच एंड प्रेशर स्टिमुलस जो हैं वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, पेन सेंस की बात करेंगे। पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो भी स्किन में पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से बॉडी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। पेन जो है वो एक यूज़फुल वार्निंग सिग्नल है। जब हमारी बॉडी में हम पेन फील करते हैं तो ब्रेन जो है वो उस पेन को एज अ वार्निंग साइन रीड करता है और ये इंटरप्रेट करता है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, यानी किसी डिजीज़ की वजह से हमें किसी बॉडी पार्ट में पेन फील हो रही है। नेक्स्ट, टेम्परेचर सेंस। टेम्परेचर की बात करें तो हीटनेस यानी हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों की बात होती है, और दोनों को जज करने के लिए रिसेप्टर्स जो हैं वो सेपरेट हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। और हमारी स्किन जो है वो बहुत माइनर टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर सकती है। हमारी फिंगर टिप्स में जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का इतना माइनर सा टेम्परेचर डिफरेंस भी ईजीली जज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टंग। जैसे कि हम लोग बॉडी में बाकी रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी टंग का, हमारी ज़ुबान का क्या रोल है? ये टेस्ट को जज करती है। और कैसे जज करती है? इसके अंदर जो सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं उनका नाम है टेस्ट बर्ड्स, और ये पूरी ज़ुबान पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं टेस्ट बर्ड्स। फर्स्ट जो है स्वीट, सेकंड सोर, थर्ड सॉल्ट एंड फोर बिटर। ये सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है, स्वीट टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो स्वीटनेस को डिटेक्ट करेंगे। जो सोर टेस्ट बर्ड्स हैं वो सोर को, सॉल्ट वाले सॉल्टी चीज़ों के टेस्ट को, और बिटर वाले बिटर चीज़ों के टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। और बाकी जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो इन्हीं बेसिक टेस्ट के कम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल लेमनेड जो है, लेमन जूस, उसमें शुगर और लेमन जूस का कम्बिनेशन होता है, जिसे हम स्कंजबीन भी बोलते हैं। तो शुगर जो है उसका स्वीट टेस्ट है, जबकि लेमन का सोर टेस्ट है। तो 2 टेस्ट ने कंबाइन होकर एक टेस्ट बनाया है, जो कि हमारी ज़ुबान पे मौजूद डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे। नीचे डायग्राम में आप लोगों को लेबलिंग नज़र आ रही है। ज़ुबान के सबसे पिछले गले वाले साइड वाले हिस्से पे बिटर टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, जो कि कड़वे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। साइड्स पे, दोनों साइड्स पे सोर टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, जो कि खट्टी चीज़ों को, उनके टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। टिप से थोड़ा सा पीछे देखें तो स्वीट टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, जो कि मिठास को डिटेक्ट करेंगे। और बिल्कुल टिप पे, ज़ुबान की बिल्कुल टिप पे सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, जो कि नमकीन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ज़ुबान पे बनाए हैं। तो ये सारा टॉपिक था टोंग का, और ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स थे जो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।